हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इग्नो में अगर आपने एडमिशन ली है तो यहाँ पर आपके एग्जाम्स कब कब होते हैं एंड यहाँ पर आपको इसके असाइनमेंट्स को कब सबमिट करना पड़ता है, बुक्स कैसे मिलती हैं और क्लासेस कैसे होती हैं। सो अगर आपने देखिए जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन ली है या फिर जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन ली है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, एक भी पार्ट को स्किप बिल्कुल भी मत करना। सो चलिए अभी बात करते हैं सबसे पहले कि इग्नो में एग्जाम्स कब कब कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहां पर मैंने आपके लिए प्रॉपर डाटा रखा हुआ है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इग्नो में देखिए एडमिशन होती है दो सेशंस में। सबसे पहला जनवरी सेशन एंड सेकंड होता है जुलाई सेशन। ठीक है, तो जो जनवरी सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाती है वो हो जाती है दिसंबर से एंड जो जुलाई के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाती है वो हो जाती है जून से स्टार्ट, और 2-3 महीने तक ये एक्सटेंड होते हुए सारी एडमिशंस चलती हैं। ठीक है, सब आपने ये समझ लिया कि दो सेशन में एडमिशन होती है और दोनों ही सेशंस में अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो आपको ईयरली प्रोग्राम्स भी मिल जाती हैं एंड सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम्स भी मिल जाती हैं। ईयरली मतलब जिनके एग्जाम्स होंगे आपके 1 ईयर के बाद, एंड सेमेस्टर वो वाले होते हैं जिनके एक सेमेस्टर के बाद आपको एग्जाम देकर देन आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं। तो एक ईयर में आपके 2 बार एग्जाम होते हैं। ठीक है, सब आपकी ये बेसिक क्लियर हो गया। अब देखिए आपको एग्जाम अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो मान लो कि आपने एडमिशन ली है जुलाई सेशन में, ठीक है, वो 2024 भी हो सकता है, 23 भी, यहाँ पर कोई भी हो। ठीक है, सो अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है और आपका कोई ईयरली प्रोग्राम है, ठीक है, ज्यादातर जो मास्टर डिग्री होती है उसमें ईयरली प्रोग्राम होते हैं, तो आपके जो एग्जाम होंगे वो होंगे नेक्स्ट मार्च को जाकर। ठीक है, मतलब कि जुलाई 2024 सेशन में आपने किसी ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन ले ली तो आपके एग्जाम जाकर होंगे मार्च 2025 में। ठीक है, अब ये क्लियर। अगर आपने देखिए अब सेकंड चीज ये है कि जुलाई 2024 में ही आपने किसी सेमेस्टर प्रोग्राम में एडमिशन ली है तो आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वो दिसंबर में होंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अगर आप जुलाई सेशन में ईयरली प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है तो आपके एग्जाम जाकर होंगे मार्च में नेक्स्ट ईयर की। अगर आपने सेमेस्टर में लिया है तो आपको इसी साल में दिसंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। सो अगर देखिए अब आप एडमिशन लेते हैं जनवरी सेशन से, वहां पर अगर आपका ईयरली प्रोग्राम है तो आपके देखिए एग्जाम होंगे दिसंबर में सबसे पहले, देन उसके बाद देखिए अगर आपका यहां पर है वही सेमेस्टर प्रोग्राम तो आपके एग्जाम होंगे जून में। तो अब आपको समझना यह जरूरी है कि देखिए इग्नो में जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो पूरे ईयर में एक तो होते हैं मार्च मंथ में, एक होते हैं जून मंथ में। ठीक है, सब आपको देखिए पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी स्क्रीन पर भी आपको ये इमेज लगा दी है जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपने जिस भी सेशन में एडमिशन ली है तो आपके एग्जाम किस तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए आप एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप सेमेस्टर वाइज आ रहे हैं तो आपके ईयर में 2 बार एग्जाम होंगे ही होंगे। ठीक है, सो उसमें क्या होगा, एक बार आपके मार्च में हो जाएंगे एंड सेकंड टाइम आपके हो जाएंगे दिसंबर में। ठीक है, सो 2 बार आपके एग्जाम्स वहां पर चलेंगे क्योंकि एवरी टाइम जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी एडमिशन तो आप सेमेस्टर टू सेमेस्टर ही यहां पर चलने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम सारे शेड्यूल रहेंगे। यहां पर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने इमेज में क्लियर किया हुआ है। सो सेकेंडली अगर हम बात करें अब असाइनमेंट्स की तो इसको मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। आपको सिंपली देखिए मैंने स्क्रीन पर भी इसकी भी इमेज लगा दी है, तो आपने जिस भी सेशन से एडमिशन ली है आपको उसका पता चल जाएगा कि आपको असाइनमेंट कब सबमिट करवाने हैं। अगर आप ईयरली हैं तो तब आपको कब सबमिट करवाने हैं। ठीक है, तो इस इमेज को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर इसमें आपको सारा क्लियर हो रहा है असाइनमेंट की आपकी सबमिशन कब होगी। और गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके असाइनमेंट्स आपको कैसे बनाने हैं जिससे कि आपके 100% असाइनमेंट से आपके अच्छे वहां पर मार्क्स आ पाए, सो उस पर मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है असाइनमेंट सबमिशन कैसे होती है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से प्रॉपर्ली देख लेना। मैंने पूरा फाइल से बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको सारे यहां पर असाइनमेंट को बनाना है। ठीक है, तो उसको जरूर वॉच कर लेना, आपको असाइनमेंट के लिए हेल्प हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की यहां पर इग्नो से आपको बुक्स कब मिलती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि इग्नो में कई बार यहां पर बुक्स को लेकर काफी डिले हो जाता है, काफी लेट इग्नो यहां पर बुक्स को प्रोवाइड करवाता है। सो देखिए कई बार तो 1 महीने में भी आ जाती है, 15-20 दिन में भी आ जाती है, लेकिन कई बार तो 3-3 महीने या फिर कईयों के तो एग्जाम ही स्टार्ट होने वाले होते हैं तब जाकर उनको उनका स्टडी मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो इतना डिले भी यहां पर हो जाता है। लेकिन अब देखिए अगर आपकी एडमिशन कंफर्म हुआ, काफी टाइम हो चुका है, आपको स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा है तो वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, जैसे आप इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे बिल्कुल आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहां पर जाकर देखिए आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक। ठीक है, तो आपको देखिए यहां पर सारे सेशन दिखाई दे जाएंगे। अभी देखिए जुलाई 2024 सेशन यहां पर अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन जो
जो अभी पुराना है यहाँ पर जनवरी 2024, आप मतलब कि जिस भी आपके सेशन का होगा वहां पर वो अपडेट कर देगा जब एडमिशन बंद हो जाती है, उसके बाद ये मतलब शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। जैसे आप यहाँ पर डालकर सबमिट करेंगे तो आपके स्टडी मटेरियल मतलब कि कहां पर है अभी, वो वहां पर पोस्ट में कहां तक पहुंचा है, तो आपको पूरा उसका स्टेटस यहां से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां से क्लियरेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें, आपके पास स्टडी सेंटर कोई नियर बाय है, तो आप वहां से डायरेक्टली जाकर बात कर सकते हैं कि सर इतना टाइम हो गया, मुझे स्टडी मटेरियल नहीं आया है। अगर आप रीजनल सेंटर के पास हैं तो वो तो वेल एंड गुड है, दिल्ली से हो आप, तो आप डायरेक्टली जाकर रीजनल सेंटर बात करो, ठीक है। जहां पर भी आपका रीजनल सेंटर है तो आप वहां से जाकर बात करो, मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपकी वो हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए बुक्स को लेकर इग्नो डिले कर देता है, उसके कुछ अल्टरनेटिव ये वाले मैंने आपको बता दिए हैं, तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए हम अगर लास्ट बात करें कि इग्नो में जो क्लासेस होती हैं वो कब से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, किस सेशन के लिए कब से स्टार्ट होती हैं और इग्नो में कैसे क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। सो देखिए पहली बात तो यह है कि जब आप किसी भी सेशन से अगर एडमिशन ले रहे हो तो इग्नो में जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन भी होती हैं और ऑफलाइन भी होती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी क्लासेस आपको ऑनलाइन ही दी जाएंगी या फिर ऑफलाइन ही दी जाएंगी। तो इनके बारे में देखिए आप चेक कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाना होता है, ठीक है। जैसे देखिए आप इस तरीके से इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हुए हो। अब अगर आपको पता है कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है तो डायरेक्टली आप गूगल कर लो, नहीं तो आप यहाँ पर रीजनल नेटवर्क पर जाओ, यहाँ पर रीजनल सेंटर्स पर आपको चले जाना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर चले जाते हैं उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कर देना है रीजनल सेंटर्स वेबसाइट। तो यहाँ पर देखिए आपको कई रीजनल सेंटर दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर मान लो कि यहाँ पर मेरा रीजनल सेंटर है, मैंने वैसे ही किसी को चूज कर लेता हूँ, हमने चूज कर लिया यहाँ पर करनाल को, चलिए ठीक है, इसको चूज कर लिया। तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली देखिए रीडायरेक्ट कर देगा उस रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे जाते हैं काउंसलिंग शेड्यूल, यहाँ पर देखिए काउंसलिंग को ही क्लासेस कहते हैं इग्नो में, ठीक है। सो अब अगर आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप जैसे किसी पर क्लिक करेंगे शेड्यूल पर, तो यहाँ पर अगर तो आपको इस तरीके से देखिए दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको इस जगह पर आना है, ठीक है। इस टाइमिंग पर आपकी यहाँ पर जो है काउंसलिंग होगी, आपकी क्लास होगी, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। नहीं तो आपको देखिए अगर आपके ऑनलाइन होना हो तो आपको वो क्या करते हैं, ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, तब आप ऑनलाइन जाकर उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से देखिए ऑनलाइन भी हो सकता है एंड ऑफलाइन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ओडीएल मोड से एडमिशन ले रहे हो तो आपको इसका कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा। आपके पास जो स्टडी मटेरियल आएगा, ठीक है, उसकी मदद से आप खुद ही आपको स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी आपको करनी है, ठीक है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्लासेस कब से शुरू होती हैं तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे वॉच कर लेना। और अगर आपकी ये भी क्वेरी है कि सर अब इग्नो से ओडीएल मोड में जाएं या फिर ऑनलाइन मोड में, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उस पर प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। सो मैंने जितनी भी वीडियोस के आपको रेफरेंस दिए हैं वो सारी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे वहां से जाकर देखो और उनसे चीजों को सीखो और कमेंट करके बताओ कि आपकी कितनी हेल्प हुई है और कौन सी और क्वेरी है उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस ये थी प्रॉपर वीडियो इन 4 चीजों को लेकर जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम कब होंगे, असाइनमेंट्स कब होंगे, बुक्स एंड क्लासेस, ठीक है। तो होप्सो मैं आपकी इस क्वेरी का आंसर आपको दे पाया हूं। तो दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको इग्नो की अपडेट्स तो मिलती हैं, साथ में आपको डेली जॉब्स की अपडेट्स प्लस आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लाइक यूनिवर्सिटीज की एंड ऑनलाइन फ्री कोर्सेज की आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।